हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी डिजिटल 7 में। आज हम पढ़ेंगे संडे बाय जीबीसी। इसमें हम कैरेक्टर लिस्ट चेक कर लेते हैं। देखिए, रैना है पेटकॉफ, ये इस प्ले की हीरोइन है। उसके बाद है आपका सर्जियस सैनॉफ, ये हीरोइन है, हीरोइन का फियांसे है। उसके बाद है कैथरीन पेटकॉफ, ये हीरोइन की क्या ही मदर है। और मेजर पॉलकॉफ जो है ये हीरोइन का फादर है। इसके अलावा इसमें सर्वेंट है लाउका और एक मेल सर्वेंट है निकोला। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो कैप्टन ब्लंसली है। तो ये आपका कैरेक्टर लिस्ट है। आर्म्स एंड द मैन बाय जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा एक फेमस प्ले है। ये उस टाइम की, उस समय क्या अभी की भी बहुत ही फेमस प्ले मानी जाती है। ये इसमें जो कैरेक्टर लिस्ट है वो आपने देख लिया है। रैना है जो हीरोइन है, सर्जियस हीरोइन का फियांसे है, कैथरीन हीरोइन की माँ है, मेजर पॉलकॉफ हीरोइन के पिता है, सर्वेंट है लाउका, एक ब्यूटीफुल सर्वेंट है, निकोला जो है वो मेल सर्वेंट है, और कैप्टन ब्लंसली है, ये एक आर्मी ऑफिसर है। हालांकि जो रैना के फादर हैं, जो फियांसे हैं, वो भी एक आर्मी ऑफिसर हैं। तो यहाँ से देखिए, इसमें 3 एक्ट हैं। इसमें 3 एक्ट है जिसमें हम पहला एक्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो रैना पेटकॉफ है, इनकी रैना पेटकॉफ और सर्जियस की सगाई हो चुकी होती है। ये एक दूसरे को एज अ फ्रेंड तो पसंद करते हैं, बट ये दिल से एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, भले ही इनकी सगाई एक दूसरे के साथ हो गई रहती है। और यहाँ पे जो लाउका है, ये बहुत ही लालची सर्वेंट है। सुंदर होने के साथ ये बहुत ही लालची सर्वेंट है, और इसकी जो ख्वाब है वो बहुत बड़े हैं। इसको एक अमीर व्यक्ति से शादी करनी है या अमीर बनने की ख्वाहिश है, जो कि ये आगे जाके कंप्लीट करती है या नहीं, या इसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होती है या नहीं, वो हम जाके चल के देखते हैं। निकोला जो एक बहुत ही सीधा साधा सा सर्वेंट है। कैप्टन ब्लंसली के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इनके बारे में भी हम आगे थोड़ा जानेंगे। एक्ट पहला स्टार्ट करते हैं कि एक्ट की जो शुरुआत होती है वो रैना के कमरे से होती है। वह देर रात तक अपने कमरे की बालकनी में सितारों को देख रही होती है। तभी उसकी जो माँ होती है वहाँ पे आ जाती है कैथरीन, और वो बोलती है कि तुम इतनी देर रात तक क्यों जग रही हो। रैना बोलती है कि माँ, मैं सितारों को देख रही हूँ। उसकी माँ उसको यह बताने आई है कि हमारी आर्मी ने जंग जीत लिया है। ये जंग 1880 में सर्वो वल्गेरियन वॉर चल रहा था, और इस वॉर में रैना के जो फादर और उसकी जो फियांसे दोनों लड़ रहे थे। ये जो वॉर था ये 1880 में चल रहा था। इसमें दोनों ही रैना के फादर और फियांसे दोनों ही इस वॉर के हिस्सा थे, और वो वॉर में गए थे। और उसकी माँ बताती है कि इस युद्ध का जो हीरो है वो सर्जियस है, यानी कि उसका जो फियांसे है वो उस युद्ध का हीरो है। तभी वहाँ जब उनकी बातें चल रही होती हैं तो वहाँ उनकी जो सर्वेंट है लाउका वो आ जाती है कि बाहर गोलियां चल सकती हैं, तो मैं घर की सभी खिड़कियों को बंद कर देती हूँ। पर रैना उसको बोलती है कि मैं खुद ही खिड़कियाँ बंद कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। फिर वहाँ से लाउका और उसकी माँ चली जाती हैं। रैना बहुत खुश थी, सर्जियस की वजह से वार को जीत गए, और वह उसकी फ़ोटो से बात करते करते सो गई और खिड़की बंद करना भूल गई। तभी वहाँ गली में गन फायरिंग सुनाई देता है और वह उठ जाती है, तथा उसको ऐसा फील हुआ कि बालकनी से कूदकर उसके रूम में कोई आया है। जब वो ऐसे देखने के लिए उठती है तो पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो कोई सैनिक था। उसके कपड़े बहुत गंदे थे और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सर्बिया का सैनिक है। उसने बंदूक दिखाकर रैना को डराया और बोला कि शोर मत करना, और ना ही तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत है। जब रैना देखती है कि उसके कमरे में कोई सैनिक आ गया है तो वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन सैनिक जो होता है उसको सांत्वना देता है, कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे मत डरो। तभी रैना के कमरे के बाहर कोई आता है और गेट को नॉक करता है। लेकिन जब वहाँ पे सैनिक होता है और बाहर से कुछ लोग उसको गेट नॉक करते हैं, वो जाकर देखती है तो लाउका होती है, और वो कहती है कि मैम, क्या आपके रूम में कोई आया है? क्योंकि उसको पता चला है, या उसने सुना है कि पड़ोसियों से पता चला था उसे कि आपके रूम में कोई और है, और बोलती है कि मेरे साथ कुछ सोल्जर्स हैं जो आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। जब ये बातें सोल्जर सुनता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो
जो रैना होती है उसको थोड़ा टाइम देती है, बोलती है कि रुको 2 मिनट। लाउका को टाइम देती है और जाके उससे बोलती है कि तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूँगी। और वो जाके सैनिक को छुपा देती है, जो सर्बिया सैनिक आया होता है उसके कमरे में। जब वो सोल्जर्स उसके कमरे की तलाशी लेते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो लाउका होती है उसको शक होता है रैना पे कि शायद ये किसी को छुपा रही है। जब वो तलाशी सोल्जर लेके चले जाते हैं तब लाउका वो गन देख लेती है, जो गन था वो रैना के बेड के पास पड़ा हुआ था। उसको बिलीव हो जाता है कि कमरे में कोई ना कोई है। सभी के जाने के बाद वो सोल्जर बाहर आता है और रैना को बोलता है कि मेरी ड्रेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक स्विस प्रोफेशनल सोल्जर हूँ। इसका मतलब ये है कि ये किराए के सोल्जर होते हैं जो कि अगर ज़रूरत पड़े तो किसी की भी जाके मदद कर सकते हैं, उनकी तरफ से वो लड़ सकते थे। तो ये इस टाइम पे आए थे रैना के फादर की मदद के लिए। उसने बोला कि मैं बस सर्बिया की तरफ से लड़ रहा हूँ। रैना और सोल्जर जो होते हैं वो पूरी रात बैठकर बातें करते हैं। सोल्जर उसको बताता है कि जो मोस्टली सोल्जर हैं यह वो तो यही नहीं जानते कि वो क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो किराए पे होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के लिए। वो बताता है, सोल्जर जो होता है वो बताता है कि वॉर में वो बारूद की जगह चॉकलेट ले गया था। रैना को उसकी तरफ अट्रैक्शन होने लगता है। रैना जब उससे बातें करती है तो उसको बहुत ही बेटर फील होता है और उसके साथ वो एंजॉय कर रही होती है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ बिल्कुल सेफ़ हो, क्योंकि ये एरिया ये जो घर है ये एरिया के सबसे रिच फैमिली में तुम आए हो। और तब जाके वो आप वहाँ पे अपनी माँ को बुलाती है ताकि वो उस सैनिक की हेल्प कर सके। उसकी माँ आती है और जब वो कमरे में आती है तब तक जो सैनिक होता है वो सो चुका होता है। दोनों माँ बेटी उसकी हेल्प करती हैं तथा अपने पिताजी का जो कोट होता है वो उसको देकर वहाँ से बाहर निकालती हैं ताकि किसी को शक ना हो कि ये किस उसकी ड्रेस देखकर कोई शक ना कर सके कि ये हमारे यहाँ का सोल्जर नहीं है। तो कहते कि कुछ महीनों बाद एक्ट दूसरा स्टार्ट होता है। कुछ महीनों बाद रैना के जो फादर हैं और फियोंसे दोनों घर पर आ जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मिलने पर रैना और सर्जियस क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हालांकि सर्जियस को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि जो रैना है वो बहुत बोरिंग लड़की है, लेकिन रैना बहुत सीधी और स्वीट और इनोसेंट लड़की थी। लेकिन सर्जियस को ऐसी लड़की पसंद नहीं थी, उसको चुलबुली लड़की पसंद थी। और दोनों एक दूसरे के साथ बैठे तो होते हैं लेकिन वो बस दिखावे का एक नाटक होता है कि वो एक दूसरे के साथ खुश हैं। रैना और सर्जिस दोनों गार्डन में बैठे होते हैं, तभी रैना को किसी काम की वजह से घर के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ पे जो सर्जियस होता है उसके जाते ही लाउका का हाथ पकड़ लेता है। लाउका जो कि सर्वेंट है, पर मैंने बताया था कि जो एक्सप्रेशन है उसकी वो बहुत ज़्यादा है, वह नौकरों वाला काम नहीं करना चाहती है। यहाँ जब सर्जियस उसका हाथ पकड़ता है तो लाउका उसकी भावनाओं को जान जाती है और उसको वो अपना फ़ायदा उठाने देती है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने भावनाओं से वो उसको पकड़ लेती है कि मतलब वो सर्जियस से बोलती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो यार, लेकिन क्या तुम मेरी ज़िंदगी भर के लिए मेरा हाथ थाम से पाओगे? क्या तुम मुझसे शादी कर पाओगे? और वह जो लाउका होती है वो उसको ऐसा करने से रोकती नहीं है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा जो रास्ता है यहीं से क्लियर होगा। वो उसको क्या करती है, उकसाती है, उसको बोलती है कि क्या तुम एक गरीब लड़की से शादी कर सकते हो? सर्जियस उसको हाँ बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन मेरी शादी फिक्स हो गई है एक बोरिंग लड़की से। यहाँ वो रैना की बात कर रहा है और वो बोलता है कि मेरी जो शादी है वो फ़िक्स हो गई है। तभी वहाँ पे जो रैना की एंट्री होती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। रैना को पहले से उन दोनों पे शक था, लेकिन वो श्योर नहीं थी। कहानी आगे बढ़ती है और वहाँ एक कैप्टन ब्लंसली नाम का व्यक्ति आता है रैना के फादर का कोट लौटाने। ये वही सोल्जर सर्बियन सोल्जर है जिसकी मदद उन्होंने उसकी माँ और बेटी रैना की माँ ने और रैना ने की थी। तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आइए कैप्टन अंदर आइए। उसके फादर ब्लंसली को इंट्रोड्यूस कराते हैं। रैना उसको देखकर खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब लाउका और सर्जियस बात कर रहे होते हैं तो वो सर्जियस को पाने के लिए लाउका ने उस रात की घटी सारी घटना वो सर्जियस को बता देती है कि कैसे रैना ने किसी एक सोल्जर की जान बचाकर उसको यहाँ से निकालने में मदद की थी। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है क्योंकि जो सर्जियस होता है उस पे लाइन मार रहा होता है, तो वो सोचती है कि मेरा यहाँ से रास्ता बन जाएगा, तो वो क्या करती है, रैना के खिलाफ उसको थोड़ी भड़का देती है।
तो यहाँ पे एक्ट तीसरा स्टार्ट होता है, लाइब्रेरी सीन, जहाँ पे रैना और कैप्टन ब्लंसली लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। तभी वहाँ सर्जियस आता है और बोलता है कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है ना, मुझे लाउका ने बताया कि कैसे तुमने इसकी मदद की थी, इसको छुपाया था और भगाया था। तभी रैना बोलती है कि तुम्हारा भी तो लाउका के साथ चक्कर चल रहा है, तुम शादी मुझसे करने वाले हो और हाथ लाउका का पकड़ रहे थे। यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि रैना और सर्जियस दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ एक सगाई की वजह से वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। यानी या कहें कि अपने फादर और सर्जियस के अच्छे रिश्ते की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। यहाँ पे रैना जो है वो कैप्टन को चूज़ करती है। वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, मुझे सर्जियस से शादी नहीं, वो अपने पेरेंट्स से बोलती है और वो सर्जियस से बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे कैप्टन ब्लंसली से ही शादी करनी है। आगे चलकर क्या होता है, जो लाउका होती है, यानी कि जो लाउका और सर्जियस होते हैं, उन दोनों की शादी हो जाती है और कैप्टन ब्लंसली और रैना ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनकी भी शादी हो जाती है। क्योंकि कैप्टन के पास, जो कैप्टन ब्लंसली होते हैं, उनके पास आर्मी के साथ बहुत सारे होटल्स भी हैं, इसलिए रैना के जो पेरेंट्स हैं वो खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि चाहे इससे करे चाहे उससे करे, मेरी बेटी तो खुश है, तो मेरी बेटी खुश जहाँ रहे हम वहाँ पे राजी हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लाउका होती है उसका मकसद भी पूरा हो जाता है। वो भी नौकर बन के नहीं रहना चाहती थी, तो वह भी क्या करती है, शादी उसकी हो जाती है और वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करती है। और बचा यहाँ पे बेचारा निकोला, जो कि लाउका से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो बहुत एक सीधा साधा सा इंसान था, इसलिए उसकी शादी किसी से नहीं हो पाती और वो अकेला ही रह जाता है रैना के पेरेंट्स के पास। फ़िलहाल के लिए एक्ट यहीं ख़त्म होता है, बाकी के एक्ट जल्दी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।